हेलो डियर फ्रेंड्स, HSC क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एलिमेंट 4.1 ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, देन आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स 4.2। क्यों किसी एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Incidents should be investigated for several reasons, perhaps the most important of which is to discover the causes so that corrective action can be taken to prevent similar incidents from happening again. जो कि इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट सेम है उसको रोका जा सके। Incidents can be categorized in terms of their outcome: near miss, accident, injury, and damage, dangerous occurrence, and ill health. इंसिडेंट को क्या है, कैटेगराइज कर सकते हैं। नियर मिस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी, डैमेज, डेंजरस ऑकरेंस, इल हेल्थ, एक कैटेगराइज कर सकते हैं। देन आपका आता है the level of investigation is should be determined by considering the foreseeable consequences of the incident should it happen again. जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें डिटरमाइन करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए जो फॉरेसिबल, जो नजदीकी के हजार्ड है, जो संभावनाएं हैं, उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। एंड नॉट सिंपली बाय लुकिंग एट द एक्चुअल आउटकम दैट अकर्ड ऑन दिस ओकेजन। और क्या करना चाहिए, सिंपली केवल नॉर्मल चीज को देखना नहीं चाहिए कि क्यों हुआ, दोबारा कैसे हुआ, दोबारा कैसे नहीं आए। तो उसके बारे में क्या करना है, हमें देखना है। देन आपका आता है बेसिक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर इज टू। बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में हमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? गेदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। इवेंट जो भी इंसिडेंट होता है उसके बारे में फैक्चुअल, एकदम करेक्ट जानकारी क्या है, निकालें। Analyze the information to draw conclusion about the immediate and root cause, identify suitable control measure। RCA के बारे में RCA निकालें, ड्रॉ करें, निकालें, बारे में बात करें। रूट कॉज एनालिसिस आरसीए, उसका आरसीए निकालें, हर एक्सीडेंट का कंक्लूजन करें, इंफॉर्मेशन जुटाए उसके ऊपर। प्लान द रिमीडियल एक्शन, और रिमीडियल एक्शन के लिए फिर भी प्लान करें ताकि आने वाले चीज में कुछ ऐसा दोबारा एक्सीडेंट ना हो। Arrangements should be made for the internal reporting of all work-related incidents and workers should be encouraged to do so. Record of work-related injuries should be kept। और हर एक इंजुरी का क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए और रिकॉर्ड रखना चाहिए। Certain types of incident such as fatalities, major injuries, occupational disease and some dangerous occurrence have to be reported to external agency। जब कभी ऐसा होता है, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, एक्सटर्नल एजेंसी पुलिस को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये एक फैक्ट एक्ट 1948 में लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे उसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, स्पाइट ऑफ फाइनेंशिएशन बेस्ट एफर्ट, accident to happen when they happen, it is important that the incident is reported, recorded and investigated in the appropriate and timely manner। timely manner से क्या होता है, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए और इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। किस चीज को, एक्सीडेंट को। देर आर मेनी रीजंस ऑफ कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। बहुत सारे कारण है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हैविंग हैपेंड वंस। एक मोस्ट कारण है व्हेन इंसिडेंट में हैपन अगेन, यदि एक्सीडेंट दोबारा होता है, एंड व्हेन इट हैपन अगेन एंड द आउटकम में बी एज अ बैड सो worse than it was the first time। it is therefore important to understand exactly why the incident occurred so that a corrective action can be taken to prevent reoccurrence। यदि उस जिस हम आरसीए पर हम काम करेंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों है, किस कंडीशन से हुआ है। यदि पहली बार जो एक्सीडेंट उस तरह के कंडीशन में हुआ है तो उसके आरसीए करके फाइंड करेंगे क्यों हुआ है। यदि रीअकरेंस हुआ है तो उसको ये भी समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ फेलियर रहा,
कि हम उस एक्सीडेंट को रोक नहीं पाए और दोबारा ऐसा ना हो, फिर उसके लिए क्या एक्शन प्लान है. Often the only things that separate a near miss or minor injury accident from a serious injury accident is a luck or chance. नियर मिस एक्सीडेंट इंसिडेंट को क्या सेपरेट रखें. कभी कुछ इंसिडेंट होती है जो हम लक और चांस से क्या होते हैं बच जाते हैं, सीरियस इंजरी हो भी जाती है. The place where one worker trips and stumble on the step the one way. कभी क्या होता है स्टेप दुर्भाग्य क्या होता है, मैं जहाँ खड़ा हूँ और एक स्टेप थोड़ा सा आगे चला गया और जब मैं खड़ा तो वहीं कुछ मटेरियल गिर गया. ठीक है, तो भी क्या है लकी है. Maybe the place where another work will trip, fall and break with their arm the next follow. यदि वही वहां पे खड़ा होता उसके ऊपर गिरता तो उसको सीरियस चोट हो सकता था. That all incidents should be examined to determine the potential for serious harm, injury or loss where the potential exists, or through the investigation should be carried out to prevent that potential from becoming actual. It is also likely that if near miss events are rigorously reported, there will be a far greater number of events to consider, providing more data which can help highlight the defenses in the safety management system. This is not to say that the incident should be thoroughly investigated in great depth and detail. That would be a waste of time and effort in many cases. But that all incidents should be examined potential so that a decision can be made as to whether a more detailed and thorough investigation is required. This idea is something formalized into an organization's investigation procedure. हर एक एक्सीडेंट का क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए एक अच्छे तरीके से, और उसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायर्ड है. ये एक बहुत अच्छा आइडिया है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का कि एक रूट का एनालिसिस बहुत एक अच्छे तक लेवल पे पहुंचा जा सके. ये रीजंस हैं. क्या वो रीजंस है जो हमें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. टू आइडेंटिफाई द इमीडिएट एंड रूट कॉज, तुरंत इमीडिएट रूट कॉज आइडेंटिफाई करें. इंसिडेंट आर यूजुअली कॉज्ड बाय अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन इन द वर्कप्लेस. जो इंसिडेंट का मुख्य कारण है वो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कारण से ही होता है. बट दिस ऑफन अराइज फ्रॉम अंडरलाइंग और रूट कॉज. लेकिन ये कुछ रूट कॉज जो आरसीए है वो अंडरलाइन किया जाना चाहिए. टू आइडेंटिफाई करेक्टिव एक्शन टू प्रिवेंट रिकरेंस, और ऐसा एक्शन लें कि दोबारा इस तरह के एक्सीडेंट दोबारा ना हो. अ की मोटिवेशन बिहाइंड इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, और की मोटिवेशन ऐसा कुछ एक जरिया बनाए ताकि उसके पीछे मोटिवेशन हो. टू रिकॉर्ड द फैक्ट्स ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के फैक्ट को रिकॉर्ड करें, किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ कहाँ लैप्सेस हुई है. पीपल डू नॉट हैव परफेक्ट मेमोरीज, पीपल के पास क्या होता है एक अच्छे याददाश्त नहीं होता है, वो भूल जाते हैं. एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट फैक्चुअल एविडेंस फॉर द फ्यूचर, और एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग को क्या है कि वो फ्यूचर के लिए एविडेंस के सबूत के तौर पे रखें. फॉर लीगल रीजन की वजह से हमें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है. Accident investigation are in the inflict legal duties imposed on the employer in addition to the duty to report incident. जो एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट होता है वो रिपोर्ट होता है इंसिडेंट, तो इसके लिए लीगल रीजन से भी हमें एम्प्लॉयर को क्या करना है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है. फॉर क्लेम मैनेजमेंट, if a claim for compensation is lodged against the employer, the insurance company will examine the accident investigation report to help determine liability. यदि WC पॉलिसी है तो उसके अगेंस्ट में भी आपको करना होगा इन्वेस्टिगेशन. फर्स्ट ऑफ मोरल के लिए भी हमें करना है. नॉन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट हैज अ डिटरमिनेटिव इफेक्ट ऑन द मोरल एंड सेफ्टी कल्चर बिकॉज़ वर्कर विल अज्यूम दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वैल्यू देयर सेफ्टी. यदि हम वर्क नहीं करते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, तो वर्कर सोचेगा एक्सीडेंट हो गया और कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, कोई कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो उनके मॉरल के लिए भी हमको करना पड़ेगा. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मैनेजमेंट को लगेगा कि वर्कर्स को लगेगा कि हाँ मैनेजमेंट सीरियस है और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है. देन आपका आता है
कि enable risk assessment to be reviewed and updated. An accident suggested is efficiently with the risk assessment which should be addressed. और हमें risk assessment को क्या करना है, review और update करना है. For disciplinary purpose, the through blaming workers for incident as a give negative effect on safety culture. See element 3. There are occasions of when an organization has to discipline a worker because their behavior has fallen short of the acceptable standard. For data gathering purpose, accident statistics can be used to identify trends and patterns. This release in the connection of good quality of data. आप इसके लिए एक्सीडेंट का डाटा उठा करके देख सकते हैं, पहले का एक्सीडेंट का सिस्टम कैसा है, कितना एक्सीडेंट हुआ है, उस पर देख सकते हैं. देन आपका आता है टाइप्स ऑफ इंसिडेंट. अब इसके बारे में बात करेंगे. इंसिडेंट कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड आउटकम. एक्सीडेंट कैटेगराइज कर सकता है कि किस तरह से हुआ, कैसा हुआ. एक्सीडेंट क्या है? An unplanned unwanted event which leads to injury, damage or loss. ये हमने एलिमेंटरी में पढ़ चुके हैं. For example, a worker on the ground is struck on the head and killed by being dropped by another worker on a 5-meter high scaffold, or a lorry driver misjudges the turn circle of their vehicle and knock over a barrier at the edge at the site entrance, crossing the barrier beyond repair. Note that in both of these examples, the acts are not carried out literally. An accident is unplanned. Any deliberate attempt occurs of injury or loss if they are not an accident. हमें मान लो एग्जांपल के लिए कोई वर्कर से 5 मीटर हाइट से किसी के ऊपर इसका फोल्डिंग से ब्रिक्स फेंक दिया, वहां पे कोई आदमी है उसे चोट लग गया, या कोई लॉरी ड्राइवर है सडनली से अपना वो मिसजज कर दिया, इधर जाना था लेफ्ट और राइट पे चला गया जहां पर रास्ता बेकार है, तो क्या है सडनली वो एक एक्सीडेंट है. एक्सीडेंट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड टू. एक्सीडेंट को डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे कैटेगरीज में. इंजुरी एक्सीडेंट, एन अनप्लान्ड इवेंट व्हिच लीड्स टू इंजुरी सम सॉर्ट. ये इंजुरी का बहुत सारे कैटेगरी के इंसिडेंट होते हैं. इंजुरी हो गया, डैमेज ओनली एक्सीडेंट होगा. एन अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू इंजुरी, डैमेज, इक्विपमेंट और प्रॉपर्टी. जो जिससे द्वारा आपका जिससे आदमी को चोट लगे और प्रॉपर्टी डैमेज हो, वो क्या है? डैमेज ओनली एक्सीडेंट है. हर एक तरह के कैटेगरी है, उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं. अब आता है आपका नियर मिस. नियर मिस क्या है? An unwanted event that had the potential to lead to injury, damage or loss but did not in fact to do so. जैसे कि आपको मालूम है नियर मिस क्या है. For example, a worker drop a brick from 5 meter height and narrowly miss. एक वर्कर जो है ईंट फेंकता है 5 मीटर हाइट से इसका फोल्डिंग से, तो क्या होगा? एक वर्कर जो नीचे आदमी खड़ा है उसका थोड़ा सा बगल में गिरता है और नो इंजुरी, स्टैंड एंड ब्रिक, कोई चोट नहीं होता है. वहां पे एक्सीडेंट. नियर मिस इज द आउटकम ऑफ द इवेंट. एन एक्सीडेंट का लॉसेस ऑन नियर मिस डज नॉट. और वहां से लॉसेस नहीं होता है, बाल बाल बच जाता है. अब आता है डेंजरस अकरेंस क्या है? I specified event that had to be reported to the relevant authority by statutory law. से यदि कोई डेंजरस अकरेंस होता है तो स्टेटूटरी कंप्लायंस के हिसाब से उसे बताना पड़ता है. दैट कॉल्ड डेंजरस अकरेंस. जो अनहोनी है, बोल सकते हैं आप अनहोनी है, उस आता है. देन for example, under the UK reporting injury disease and dangerous occurrence regulation 2013 radar, certain types of events that have to be reported to the reported authority event of no injury or ill health may have resulted. For example, the failure of the load bearing part of the crane is dangerous occurrence. No person has to be injured by the failure. The failure itself reportable. This topic is dealt with in more detail later in this element के बाद में हम बात करने वाले हैं. Reporting of this dangerous occurrence to the relevant authorities is usually a requirement of law in most countries and region around the world. Work related ill health के बारे में बात करें. क्या है? Disease of medical condition caused by a person work. जो काम करते करते बीमार पड़ जाता है वही है work related ill health. For example, dermatitis is a disease. डर्मेटिस होता है ना शरीर पे, डिजीज है स्किन के, कट बाय वर्कर एक्टिविटीज के लिए, स्पेशली व्हेन द हैंडलिंग ऑफ सॉल्वेंट डिटर्जेंट्स ऑफ इरिटेंट सब्सटेंस. यदि कोई हम इरिटेंट सब्सटेंस यूज करते हैं तो क्या होता है? हमें डर्मेटिस हो जाता है स्किन के ऊपर, जब स्पेशली हम सॉल्वेंट यूज करते हैं. वर्क रिलेटेड इल हेल्थ इंक्लूड डिजीज इन कंडीशन रिलेटेड टू एक्सपोजर टू. वर्क रिलेटेड क्या होता है? डिजीज भी इनमें कंडीशन के हिसाब से क्या होता है? इंक्लूड होता है.
Toxic substances example lead poisoning caused by exposure to lead fumes. Harmful biological agents example Legionnaires disease caused by exposure to Legionella bacteria. Physical or ergonomical hazards noise included hearing loss caused by exposure to excessive noise. For examples, ill health का dermatitis is a disease of the skin often caused by work activities. जो dermatitis है वो एक skin disease है, especially when the following handling of solvent, detergents or irritant substances involved. जब हम कुछ irritant solvent हम यूज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, वो dermatitis हो जाता है. Work related include disease and condition related to exposure to उसके भी work related ill health का exposure है. Toxic substances example lead poisoning caused by exposure to lead fume. Lead fume का lead की जो fumes है वो भी क्या होता है, toxic substances है. Harmful biological agents जैसे कि Legionella disease caused by exposure to Legionella bacteria से होता है, तो जो biological hazard कुछ है. यदि physical है, physical ergonomic hazard noise induced hearing loss caused by exposure to excessive noise. ज्यादा कुछ noise है तो वहां पे भी क्या होता है, physical ergonomical hazard हो सकता है. तो दोस्तों इसमें दोस्तों 3.2 में इतना ही. अब आगे हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितना किस लेवल का एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे. चलिए ठीक है दोस्तों, बाय.